नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी पहुंचे बिहार और वो भी दरभंगा। पिछले 5 महीनों में बिहार का चौथा दौरा था और जहां अभी सितंबर अक्टूबर के आसपास वहां चुनाव होने जा रहे हैं। इस बीच में बिहार चुनाव को जीतने के लिए मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला भी किया जनगणना के साथ में। लेकिन राहुल गांधी की यात्राएं शायद भारतीय जनता पार्टी को और नीतीश बाबू को रास नहीं आ रही हैं। हालात ऐसे हो गए कि दरभंगा के अंदर जब वो पहुंचे तो उन्हें रोकने की हर संभव कोशिश की गई। उन्हें जाना था अंबेडकर हॉस्टल के अंदर, जहां एससी एसटी समुदाय के 500-600 से ज़्यादा स्टूडेंट उनका इंतज़ार कर रहे थे और स्थानीय प्रशासन ने नीतीश के और बीजेपी के हुक्म पर इस कार्यक्रम की अनुमति देने से इनकार कर दिया और करीब 1.5-2 किलोमीटर ही पहले उनकी गाड़ी रोक दी गई। उन्होंने कहा कि मुझे वहाँ जाना है और मैं वहाँ पर जाकर रहूँगा, आप मुझे रोक नहीं सकते। प्रशासन ने उनकी गाड़ी को वहाँ देखा और रोक दिया और उसके बाद वो वहाँ से पैदल चल पड़े। बस वहाँ से शुरू हुआ हंगामा। फिर पुलिस अधीक्षक और साथ में सीनियर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह होते हैं वो उनको साथ साथ चलने लगे, उनको रोकने की कोशिश की, आप रुक जाइए सर, आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन अब राहुल गांधी एलओपी भी है ना, लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं और कैबिनेट रैंक का दर्जा भी है और उनका अपना रुतबा भी है। तो अल्टीमेटली पूरे रास्ते में वहाँ पर उनसे कहा गया कि आप सर रुक जाइए, आप कानून तोड़ रहे हो, आपको परमिशन नहीं है। उनका कहना था कि आपको जितने कानून मेरे ऊपर लगाने हैं लगा लीजिए और आप मुझे मेरे लोकतंत्र के अंदर जो मेरे अधिकार हैं उसको अपनाने से रोक नहीं सकते हैं। पुलिस अधीक्षक, पुलिस अफसर, साथ में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर परेशान होते नजर आए। सर, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। राहुल गांधी ने सीधा जवाब दिया, हम भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, बीच में मत आइए आप, और ये मेरा प्रोग्राम है, मैंने ये शांतिपूर्वक प्रोग्राम हो रहा है, आप इसके बीच में आने की कोशिश मत कीजिए। कहते वो कहने लगे आगे से इसकी परमिशन नहीं है। कहता परमिशन जाके लेनी है, आपने उनसे पूछो, मुझे आपकी परमिशन की ज़रूरत नहीं है और मैं पिछड़ों के लिए आया हूँ और पिछड़ों के साथ जो अन्याय हो रहा है मैं उसके लिए आया हूँ और मैं अंबेडकर स्टेडियम अपना हॉस्टल में जाकर रहूँगा। अल्टीमेटली वो वहाँ पर पहुँच गए और उन्होंने वहाँ पे बड़े जोश से कह दिया कि मैं आ गया हूँ, मुझे रोकने की बहुत कोशिश की गई लेकिन मैं आया। तो राहुल की सुनामी, इससे मोदी भी परेशान हुए, नीतीश परेशान हुए, पूरी जेडीयू परेशान हुई और उनका कहना था कि हम देश तो जातीय जनगणना करवाएंगे जल्दी से, निजी संस्थानों में ओबीसी, ईबीसी, एससी एसटी के लिए आरक्षण सुनिश्चित करेंगे और सरकार एससी एसटी के प्लान पर जो फंडिंग है उसको भी सुनिश्चित करना पड़ेगा और आपके साथ मैं अन्याय नहीं होने दूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि 90% जनता जो मनरेगा के अंदर मजदूरी कर रही है और उन बेचारों के लिए नौकरियां नहीं है कहीं पर और सिर्फ 10% आप पर रूल कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि रूल अब आपके हाथ में आए, आप लोग रूल करें। बिहार में जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, वो कहाँ पे हैं, उनकी क्या भागीदारी है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने काफ़ी हद तक देखा जाए तो चोट मारी है और ख़ास तौर से ऐसा लगता है कि एक नई लकीर खींची है उन्होंने। दलित वोट बैंक हो या फिर आदिवासी वोट बैंक हो या पिछड़े अति पिछड़े को वोट बैंक हो, राहुल गांधी का जो चौथा दौरा था 5 महीनों में, इन्होंने एक बहुत बड़ा लास्टिक इम्पैक्ट पैदा किया है और मैं ये समझ कर चलता हूँ कि राहुल के इन दौरों से भारतीय जनता पार्टी और साथ में जेडीयू दोनों बेहद परेशान हैं और उनकी परेशानी की वजह भी यही है कि राहुल को जो सपोर्ट मिल रहा है इसमें और राहुल कांग्रेस को बिहार के अंदर पुनर्जीवित करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी घटना थी, लेकिन पूरी की पूरी व्यवस्था जुट गई थी कि वो कैसे भी करके राहुल को रोक ले, लेकिन अल्टीमेटली वो राहुल को रोक नहीं पाए और राहुल वहाँ पे पहुँचे और सीधे तौर पर मुझे लगता है कि ये चीज़ें हुई हैं और राहुल अब परेशानी का कारण बन चुके हैं। बिहार के जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आएंगे और मोदी जी फिर वही अपना क्या कहते हैं कि इस युद्ध की बदौलत, हालांकि इस युद्ध तो हमारे सैनिकों का था, क्रेडिट ये लेना चाहते हैं, लेकिन भारत दरअसल सच कहा जाए तो दुनिया के दबाव में झुककर
मोदी ने भारत की नाक कटवा दी। मोदी ने अडानी को बचाने के लिए इस सीज फायर के ऊपर साइन कर दिए। क्या कहा जाए साहब, इतिहास में यह भी लिखा जाएगा कि भारत ने इतना छोटा युद्ध कभी नहीं लड़ा, जिसमें से भारत ने एक किस्म से कहा जाए तो जब हथौड़ा हाथ में था और लोहा गर्म था और नहीं मारा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।